वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर सल्तनत काल से संबंधित, दिल्ली सल्तनत से संबंधित जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, इतिहास के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, किसे दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? किसे दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर बनाया था? तो किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर बनाया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दीवाने कोही की स्थापना एक अलग कृषि विभाग के रूप में की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना एक अलग कृषि विभाग के रूप में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना एक अलग कृषि विभाग के रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत का काल कितना लंबा था? दिल्ली सल्तनत का काल कितना लंबा था? तो इसका सही उत्तर 1206 से लेके 1526 तक था दिल्ली सल्तनत का काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर ने की थी दिल्ली की स्थापना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबी वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबी वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था कुतुबी वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। शमसी वंश का संस्थापक कौन था? शमसी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश था शमसी वंश का संस्थापक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। कौन सा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश था? तो इसका सही उत्तर है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था? कौन सा दिल्ली सल्तनत, तो सल्तनत काल की बात है यहाँ पे, सल्तनत काल में शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लोधी वंश। तो लोधी वंश था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था।
क्वेश्चन नंबर 11, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वैसे गुलाम वंश की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पर उसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर कार्य मार्स तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब तक का था? दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब तक था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था, 1206 से 1210 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासिका कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता ही होगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासनकाल कब तक था? दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासनकाल कब तक रहा था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका उत्तर 1210 से लेके 1236। तो 1210 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान ने कितने समय तक शासन किया था? तो रजिया सुल्ताना ने कितने समय तक शासन किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका उत्तर 1236 से लेके 1240। तो 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत में बलबन का शासनकाल कब तक था? दिल्ली सल्तनत में बलबन का शासनकाल कब तक था? तो इसका सही उत्तर है 1266 से लेके 1287 तक बलबन का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गुलाम वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत में कितने वर्षों तक शासन किया था? गुलाम वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत में कितने वर्षों तक शासन किया था? इसका सही उत्तर है 84 साल तक शासन किया था गुलाम वंश ने। क्वेश्चन नंबर 18, गुलाम वंश का असली नाम क्या था? गुलाम वंश का असली नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर है मामलुक वंश या दास वंश। मामलुक वंश या दास वंश, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मामलुक वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासक रजिया ने कितने समय तक शासन किया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्षमा चाहते हैं। 1236 से 1240 तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था? तो इसका उत्तर आराम शाह। तो आराम शाह ने शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब तक था? तो इसको तो 1246 से लेकर 1265 तक था नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, 1206 से लेकर 1226 के बीच दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 1206 से लेके 1526 के बीच, यहाँ पे 1526 से समझ आते हैं दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इसका सही उत्तर है 5 राजवंशों, मुगलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका उत्तर लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था। घोड़े पर पोलो का एक रूप है चौगान, पोलो खेलते समय, और काठी के मुठ से उसकी पसलियों में चोट लगने से उसकी तुरंत मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर मुइज़ अल उद्दीन मोहम्मद इब्न सैम। मुइज़
अल दिन मोहम्मद इब्न सैम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है फरीदुद्दीन गंजस्कर। फरीदुद्दीन गंजस्कर, ये निजामुद्दीन औलिया के भी गुरु थे। दोस्तों, अब अगर हमारे वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल हो। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारे ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो अदर सोशल मीडिया साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऐबक किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दामाद था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्षमा चाहते एक डायरेक्ट आंसर आ गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का समाधि स्थल कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समाधि स्थल अनारकली बाजार, लाहौर में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कौन खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कौन खिलजी वंश का सबसे महान शासक था? तो खिलजी वंश का सबसे महान और पराक्रमी शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हो। कौन खिलजी वंश का अंतिम शासक था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 31, किस शासक ने इब्न सैफ की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने इब्न सैफ की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इब्न सैफ की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 32, शाइस्ता खान किस शासक का उपनाम था? शाइस्ता खान किस शासक का उपनाम था? तो इसका उत्तर जलालुद्दीन खिलजी का उपनाम था शाइस्ता खान। क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक का राज्याभिषेक किलो खड़ी के महल में हुआ था? किस शासक का राज्याभिषेक किलो खड़ी के महल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किले खड़ी के महल में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली सल्तनत का सबसे पुराना सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे पुराना और सबसे उम्रदराज सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है तारिक ए फिरोज शाही। तो तारिक ए फिरोज शाही और खेरुल मजालिस ये दो पुस्तक है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को खुशी पहुंचाने के लिए बाजार प्रणाली शुरू की थी? किसने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को खुशी पहुंचाने के लिए बाजार प्रणाली शुरू की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है शेख नसीरुद्दीन। तो शेख नसीरुद्दीन ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को खुशी पहुंचाने के लिए बाजार प्रणाली शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 37, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर दीवान ए रियासत सर्वोच्च अधिकारी था।
क्वेश्चन नंबर 30, किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर मलिक याकूब। तो मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, किरपास से तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में बने रेशमी कपड़े को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर खुज्जे दिल्ली। तो खुज्जे दिल्ली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य एशियाई घोड़े को अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत में कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर बाल दस्ती कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42, कौन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? कौन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा शासक अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था? कौन सा शासक अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था? तो इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था। क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक को सुल्तान आजम के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही उत्तर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सुल्तान आजम के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर इल्तुतमिश ने की थी इक्ता प्रणाली की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 46, इल्तुतमिश ने रणथंबोर के किले पर कब अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने रणथंबोर के किले पर कब अधिकार किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1226 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले टंका सिक्का किस शासक ने चलाया था? तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश ने चलाया था टंका सिक्का दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में तुर्कों द्वारा स्थापित पहला मकबरा कौन सा था? तो इसका सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत में तुर्कों द्वारा स्थापित पहला मकबरा था जो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया शेख उल इस्लाम के पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो शेख उल इस्लाम का पद किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये उस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर है शेख नक्शबी। तो शेख नक्शबी, जिसे इल्तुतमिश ने अपना पिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस शासक के शासनकाल में चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। किस शासक के शासनकाल में चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था? तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। क्वेश्चन नंबर 51, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले किस प्रांत का गवर्नर था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले। क्वेश्चन नंबर 52, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस शासक ने मदरसा मुइजी की स्थापना की थी? तो किस सुल्तान ने मदरसा मुइजी की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने मदरसा मुइजी की स्थापना की थी। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारी ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे ही फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।